नमस्कार, आप वेब समाचार देख रहे हैं और मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जबकि महागठबंधन 110 सीटों पर ही चुनाव जीत सकी। लेकिन लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव चुनाव हार कर भी जीत गए हैं। राजद चुनाव हार कर भी जीत गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप आंकड़ों को खंगालेंगे तो देखेंगे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी जदयू को नुकसान हुई है, जबकि राजद को काफ़ी फायदा हुआ है। पहले हम वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो वोट प्रतिशत के मामले में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी है और सीटों की संख्या में भी अभी भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद बनकर उभरी है। दूसरी तरफ बात करें तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह पहला विधानसभा चुनाव था जिसमें लालू प्रसाद यादव उनके साथ मौजूद नहीं थे और एक युवा ने यह दिखा दिया कि उनके नेतृत्व में भी चुनाव बड़ी जोरदार तरीके से लड़ा जा सकता है और वो सत्ता पर काबिज कभी भी हो सकते हैं। जिस जोश के साथ तेजस्वी यादव ने लगातार रैलियां की और जनता के बीच गए और पार्टी को और महागठबंधन को इतना ऊपर लेकर आना कोई छोटी बात नहीं है। 31 साल का युवा जिसने कई राजनीति में अनुभवी नेताओं को पटकनी दे दी और सारे नेता एनडीए के कई बड़े नेता 31 वर्ष के तेजस्वी यादव के पीछे लगे रहे। एक हेलीकॉप्टर लेकर तेजस्वी यादव आगे आगे चलते थे तो एनडीए के कई नेता 17-18 हेलीकॉप्टर लेकर उनके पीछे पीछे चलते थे। अकेले तेजस्वी यादव ने कई रैलियां की। उन्होंने लालू प्रसाद यादव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 200 से अधिक रैलियां तेजस्वी यादव ने अकेले किया। वहीं अब बात वोट प्रतिशत के करते हैं तो राजद को जहां वोट मिला, वोट प्रतिशत राजद का जो है वो 23.1% वोट प्रतिशत मिला है। वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है जिसको 19.46% वोट मिला है। वहीं तीसरे नंबर पर बात करें तो जदयू है और जदयू को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जदयू 63 सीटों के बाद एकदम से 43 सीटों पर आ गई है, मतलब 20 से अधिक सीटों का नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को उठाना पड़ा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पहले के मुकाबले उनका वोट प्रतिशत करीब 3% वोट कम हो गया है, क्योंकि 2015 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भले ही 53 सीट जीते थे लेकिन उनका वोट प्रतिशत 24 के आसपास था और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन इस बार राजद ने वोट प्रतिशत के मामले में भाजपा को पीछे कर दिया है और आपको बता दें कि कम से कम 23.1% लोगों ने लालटेन के सामने ईवीएम का बटन दबाया है। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तो तेजस्वी यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भले ही अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, एक बड़ी सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन तेजस्वी यादव ने सभी विरोधियों के मुंह पे ताला लगा दिया और उसने ये बताया कि कैसे एक युवा सब बुजुर्गों को पटकनी देते हुए 110 सीटों पर चुनाव जीत सकता है, एक बड़े संगठन और एक राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व कर सकता है। वो भी लालू प्रसाद के नहीं रहने पर तेजस्वी यादव काफ़ी अकेले थे। तेज प्रताप यादव का भी कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। इस चुनाव में मीसा भारती भी गायब ही थी और राबड़ी देवी आपको पता ही होगा, राबड़ी देवी उतनी एक्टिव नहीं रहती हैं। वो घर में सब कुछ बातचीत होता रहता है लेकिन वो क्षेत्र में कम निकलती हैं। अकेले तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूरे बिहार को घूम लिया था और हर जिला पहुँचे हुए थे और 200 से अधिक चुनावी सभा करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक दिन में 17, 15, 16, 18 जनसभा को संबोधित कर रहे थे तेजस्वी यादव और उनका मेहनत कहीं ना कहीं रंग आया। हम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव चुनाव हार कर भी जीत गए हैं और तेजस्वी को बाजीगर कहना कहीं से भी गलत नहीं लगता है। तो बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें।